कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। कि दुलारा भीमा माई का दुलारा था हजारों में, और सहारा इन गरीबों का सहारा था हजारों में। कि बड़े ही गौरवशाली थे, निराली शान वाले थे, जिगर शेरे बबर कथा बड़ी आन वाले थे, बड़ी ही आन वाले थे। कि अरे बाबा साहब तूने कमाल कर दिया, और कुछ भी न थे हम माला माल कर दिया। कि कल तक गले में हांडी थी, कमर में झाड़ू थी, और आज गले में टाई, जेब में रुमाल कर दिया। आज बाबा साहब न होते तो शायद हम लोग भी ना होते, लेकिन गुलाम होते, आजाद नहीं होते। तो शीघ्र ही बाबा साहब से ही, क्योंकि बुद्ध धम्म का पतन हो चुका था, ये बाबा साहब ने फिर से इस बौद्ध धर्म को प्रचार किया, और फिर से भगवान बुद्ध के धम्म को लोगों को बताया। तो शीघ्र पहले बाबा साहब के चरणों में 2 शब्द, और उसके बाद में आपके बीच में कहानी। तो भैया सलंदर, तो कहना है बाबा साहब के चरणों में, क्या कहना? कि भीमा के सूत बंदन करूं मेरे साहब। भीमा के सूत बंदन करूं मेरे साहब, कोई धरू तुम्हारो ध्यान जी। अरे भीमा के सूत ध्यान धरूं बिनती करूं मेरे मसीहा, कोई तजी माया अभिमान जी। अरे ध्यान धरूं बिनती करूं मेरे मसीहा, कोई तजी माया अरे माता पिता को सुमिरी के मेरे साहब। बात भैया राजू। माता पिता को सुमिरी के मेरे साहब, कोई गुरु शरण शिर नाई जी। अरे माता पिता को सुमिरी के मेरे साहब, कोई गुरु शरण। और भैया राजू, और क्या कहना है बाबा साहब के चरणों में? भारत को संविधान बनायो भीमा सिकर। भैया राम सागर, भारत को संविधान बनायो भीमा सिकर, कोई दीन है दलित अधिकार जी। अरे भारत
को सम्मान दिलायो बाबा, अरे नारिन को सम्मान दिलायो बाबा, कोई दिन है सबई अधिकार। जय भैया सलंदर। नारिन को सम्मान दिलायो बाबा, कोई दिए सबई अधिकार। अरे ध्यान धरूं बिनती करूं मेरे मसिया, अरे ध्यान धरूं बिनती करूं मेरे मसिया, कोई तजी माया अभिमान जी। अरे ध्यान करूं बिनती करूं मेरे मसिया, कोई अजी माया अजी बोलो बुद्ध भगवान की। आया हो। बहुत ही शीघ्र एक सुंदर सा संत कबीर साहब जी का भजन कि बहुत सुंदर ही कि संत कबीर साहब ने लोगों को बताया और समझाया और क्या कहा, लोगों से शीघ्र ही संत कबीर साहब ने एक सुंदर सी बात कही और क्या बोले क्या बोले? कि वास्तविक में इंसान पे कितना भी भरोसा हो, यानी आपका कितना भी खास मित्र क्यों न हो, लेकिन उसके मन की बात कभी तुम समझ नहीं पाओगे। तो संत कबीर ने कहा भैया सलंदर, क्या कहा? ए भैया राजू, क्या कहा संत कबीर साहब ने, हर पराए मन की, पराए मन की हाय दैया। अरे को जा नहीं भाई। क्या कहा संत कबीर ने, कहा? कितना खास मित्र आपका हो लेकिन उसके मन की भावनाओं को आज समझ नहीं पाओगे आप। पहचान नहीं पाई हो। हर पराए मन की, पराए मन की ये बात अरे को जा नहीं भाई, पराए मन की को जा नहीं भाई। पराए मन की को जा नहीं मैं, पराए मन की को जा नहीं भाई, पराए मन की को जा नहीं। वास्तव में भैया सलंदर पराए मन की बात कैसे समझ में आएगी? नहीं आती है कि इंसान क्या करने वाला है, क्या सोचने वाला है। पराए मन की, पराए मन की को जा नहीं भाई, पराए मन की को जा नहीं भाई, पराए मन की को जा नहीं भाई। क्या कहा संत कबीर ने, बहुत सुंदर से भाव है लाइन में समझने वाला। क्या कहा? अरे हीरा की परख जौहरी जा नहीं, हीरा की परख जा नहीं हीरा परख जौहरी जान। छोट खाती धन रस की को जा नहीं भाई, आया हो। पराए मन की को जा नहीं भाई, पराए ए भैया राम सागर को जा नहीं भाई। जियो भैया सागर। और क्या कहा संत कबीर ने, क्या कहा भैया राजू? अरे भूली हाई हिरनी पनी बिच घूमई, भूलो हिरना बना बिके घूमई, बोलो हिरना बना बिके घूम। अरे भूलो हिरना बनी बिच घूमई, भूलो हिरना बना बिके घूमई, बोलो हिरना बना बिके घूम। हारे लागो बाण खबर नहीं तन की को जा नहीं भाई,
आशिक नारी भाई कुआं पर ठाड़ी आशिक नारी कुआं पर ठाड़ी आशिक नारी कुआं पर ठाड़ी आरे लड़ी के नयन भाई खबर नहीं घर की को जान भाई आई दैया आरे लड़ी के नयन भाई खबर नहीं घर की को जान भाई पराए मन की को जान भाई पराए मन की को जान भाई कहत कबीर सुनो भैया समझो कहत कबीर सुनो भैया समझो कहत कबीरा सुनो भैया हारी काम क्रोध में क्या बोले कबीर साहब हारे काम क्रोध में भूल गए प्रभु का को जाने पराए मन की को जाने भाई पराए मन की को जाने भाई ए भैया राम सागर ये भैया पराए मन की को जाने पराए मन की को जाने भाई पराए मन की को जाने भाई बोलिए बुद्ध भगवान की आया हो बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुंदर सा जो समय है उसमें हम आपके बीच में कह चुके हैं कि भगवान तथागत बुद्ध के जीवन का मार्गदर्शक यानी बुद्ध का जन्म की कहानी हम आपके बीच में श्रवण कराएंगे कि भगवान बुद्ध इस भारत में आए कैसे, बहुत शीघ्र उनके जन्म की कहानी तो भैया सिलेंडर हाँ हाँ हम श्रवण कराने जा रहे हैं तत्काल जरूर कि हमारे इस भारत की भूमि राज्य में इस सुंदर सी पावन धरती पर एक राज्य है जिस राज्य का नाम है कपिलवस्तु। सुंदर सा राज्य कपिलवस्तु और उस राज कपिलवस्तु के राजा महाराज सिद्धोधन जो प्रजा को बहुत ही प्रेम करते थे, प्रजा के पालन करता राजा थे और शीघ्र ही अपने प्रजा के दुख सुख को पूछने वाले, प्रजा के दुख को दूर करने वाले महाराज सिद्धोधन प्रजा के अनुयायी राजा थे। और महाराज सिद्धोधन की जो रानी थी जिनका नाम था महामाया, महामाया तो शीघ्र ही महाराज सिद्धोधन की रानी जो थी उनका नाम था महामाया। और महामाया बहुत ही सुंदर थी, गुणवती, शीलवती और रूपवान थी। आठों पहर अपने पिया की सेवा में हाजिर रहती थी हमेशा। तो आइएगा, बहुत सुंदर सा आख्यान भगवान बुद्ध का जन्म। आज राज कपिलवस्तु में महाराज सिद्धोधन महारानी प्रजापति के महामाया के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते थे, प्रजा की सेवा करते थे। और रानी महामाया कैसी थी? कि वो रूपवती और शीलवती, कैसी थी महामाया? कैसी थी? कि वो रूपवती और शीलवती महामाया नारी कहाती थी, वो शीलवती और पिया की सेवा में रहे मगन, पिया की सेवा में रहे मगन। वो प्रिय नारी कहलाती थी, पिया की सेवा में रहे
सुशील थी, आठों पहर अपने प्रीतम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन का समय है भैया सुरेंद्र कि महाराज सिद्धोधन राजकाज में व्यस्त रहते थे। तो रानी महामाया प्रातः समय स्नान करने के बाद में अपनी अटारी के ऊपर अपने बालों को सुखाने के लिए जब चढ़ी है तो क्या दृश्य देखा मैया महामाया ने? क्या देखा? कि एक पक्षी अपने दो बच्चों को लेकर के दाना चुग रहा था छत के ऊपर। तो रानी महामाया ने उन पंछियों का जो प्रेम देखा तो उन्हें अपने औलाद की याद आई कि ये पक्षी जो है इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चे से और हम मानव होकर के एक संतान को जन्म न दे पाए। कारण ये था कि महाराज सिद्धोधन के धन दौलत की कमी नहीं थी, हीरे जवाहरात से भरे हुए खजाने थे, लेकिन कारण ये था महाराज सिद्धोधन के कोई संतान नहीं थी। शादी के वर्षों बीत चुके थे। इस चिंता को लेकर दोनों दुखी भी रहते थे। लेकिन आज मैया महामाया ने जब ये दृश्य देखा है छत के ऊपर तो बहुत ही उसका हृदय बेदीन हो गया। आज आंखों में आंसू भर के अटारी से जब नीचे उतर आई और अपनी बांदी से क्या बोली है मैया महामाया? क्या बोली? फ्योरी बहना, हाँ हाँ, आज हमें अपने पिया की याद आ रही है, बहुत हमें दुख हो रहा है और आज जल्दी से मेरी बात को सुन करके तू सभा में चली जा और मेरे प्रीतम को बुला करके ले आ। तो क्या बोली माता महामाया? क्या बोली? कि हाथ जोड़ी महामाया बोली, और बांदिया से कहती सुनाए, जल्द चली जा तू महलन से और प्रीतम को लिए बुला। आज्ञा मान के महारानी की तुरंत बांधी चली है सिधाए, जय पहुंच गई राजसभा में ऐसे बोली शीश नवाए। हाथ जोड़ के बांधिया बोली और शरणन में आशीष नवाए, जल्दी चलियो तुम महलन को और महारानी रही थी बुलाए। धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी टेरती है, कि बिटिया धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी टेरती है। तुम्हें महारानी टेरती है, तुम्हें कि बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महामाया टेरती है। आज रानी महामाया की आज्ञा को पाकर के बांधी जब राज दरबार में जाती है, महाराज को शीश झुका करके बोली है कि महाराज, रानी महामाया की मुझे लगता है कि तबीयत खराब है और आपको फौरन ही महलों के लिए बुलाया है। महाराज ने जैसे ये बात सुनी तो आज इतना प्रेम करते थे अपनी महामाया से, तुरंत ही कचहरी को बर्खास्त किया और आज राज्यसभा से महलों की ओर प्रस्थान किया है। महाराज ने कैसे? जाकर के रानी के शयन कक्ष में जब पहुंचे हैं तो महारानी महामाया पेट के बल लेती है
चेहरे पर उदासी है। तो महाराज ने जब ये देखा है तो क्या बोले हैं क्या बोले? मैया महामाया से कि मुझे पहले ये बात बता कि इस राजमहल में नौकर चाकर या किसी की भी इतनी हिम्मत हुई है कि तुझे आंख दिखी है या तुझे उंगली उठाकर दिखाई, जुबान चलाई है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आंख दिखाई है उसकी आंखें निकाल लूंगा, अगर उंगली उठाई है तो उसका हाथ कटवा दूंगा। महामाया से बोले कि तेरे चेहरे पर इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती है, जब तुम मुस्कुराती हो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। महामाया आज तुम बहुत उदास लग रही हो, कारण क्या है? तो महाराज ने आज मैया महामाया को हृदय से लगाया और क्या पूछने लगे? क्या पूछने लगे? हर मुख मलिन जरदाई गोरी छाई अरे रही है, अरे सुंदर चेहरा तेरो रे, हाँ सुंदर चेहरा तेरो रे मुरझाई अरे रहोए। महाराज हमें निक साची दिए बताए, हर कौन मुसीबत तो पे पड़ गई, सत्य सत्य समझ आए। कि राजा धीरे धीरे कहे जे हुलिया कैसे बिगड़ी है, कि सजना धीरे धीरे कहे ये हुलिया कैसी बिगड़ी है। महाराज सुदोधन क्या बोले हैं? क्या बोले महाराज सुदोधन? बोले हारे उंगली उठाई हो क्या उरे दुश्मन ने, बाकी दो पहिया हम लिए कटवा। ए भैया सिलेंडर, हारे उंगली उठाई हो क्या उरे दुश्मन ने, बाकी दो पहिया हम लिए कटवा। और आंखें दिखाई हो क्या उरे पाजी ने, बाकोसी सहमली है कटवा। बोले महाराज अगर इस राजभवन में किसी की इतनी औकात हो गई जो तेरी तरफ उंगली उठा करके देखा है, मुझे बता। हारे जीप हाथ चलाई हो गाउरे पाजी ने, बाको हम शीशा है कटवा। और बात बनी होई हाई राज रे भवन में, राज भवन को हम दी है तुड़वा। भैया सिलेंडर, तुम्हारी चुनर मैली भई ज्ञान को साबुन ले लेना। ज्ञान को साबुन ले लेना, बिरन तुम उसको धुल देना। तुम्हारी चुनर मैली भई ज्ञान को साबुन ले लेना। महाराज सिद्धोधन कहने लगे, हे प्राण प्रिय हमें बताओ ना बात क्या हुई है, कारण क्या है? तो महारानी पर जब आज महामाया ने हाथ जोड़ करके कहा कि सजना बात वो नहीं है, कारण कुछ हो रहे।
तो मैया महामाया क्या बोली है अपने प्रीतम से? क्या बोली? क्या बोली रानी महामाया? क्या बोली? कि राजा के जोड़े हाथ दो। रानी महामाया जो आगे बढ़ करके अपने पिया के चरणों को पकड़ लिया और आज हाथ जोड़ करके बोली है पिया, बात ही वो नहीं है, बात कुछ और है। कि राजा के जोड़े हाथ दो, अपने प्रीतम को समझाया। राजा के जोड़े हाथ दो, अपने प्रीतम को समझाया। हे नाथ अभागन दास, हे नाथ अभागन दास ने कुल में है धब्बा लगवाया है। कहा कि शादी के इतने वर्ष बीत गए पिया, या तो तुम में कुछ कमी है या मुझ में कुछ कमी है कि हम एक संतान को जन्म न दे पाए, और क्या करूं। महाराज सिद्धोधन ने कहा कि जीवन में बहुत ही खुशी के दिन होते हैं मनुष्य के जीवन में, लेकिन क्या करें, हमें औलाद का सुख नहीं लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैया महामाया ने आज हाथ जोड़ करके क्या बोली है अपने पिया से? क्या बोली? के जोड़े दोनों हाथ, शरण धरी माथ बड़ी बिलखानी, और सब प्राकृतिक को यू खेल रे, जाति नहीं सजना जानी। बहुत यकुलानी, बहुत यकुलानी, हर जीवन को सब त्याग रे, आजू नैनन से बह पानी। हर जीवन क्या बोली रानी महामाया? और बछड़ा हो तो बैनथ बाती बरियो सारन नाथ हो जाए। हरे सोना हो तो बाय बदलाती बरियो को खिन बदल जाए। और हाथ जोड़ के रानी बोली और शरण में शीश नवाए। रानी धीरे धीरे कहे पिया मेरी दुनिया लुट गई है, दुखिया धीरे धीरे कहे पिया मेरी दुनिया लुट गई है। पिया मेरी दुनिया लुट गई है, पिया मेरी दुनिया लुट गई है। रानी धीरे धीरे कहे नाथ मेरी दुनिया लुट गई है।
पिया सोना होता तो सोनार के यहाँ जाकर के बदला लाती, लेकिन इस कुख को बदल नहीं सकते, क्या करूं। तो शीघ्र ही आज महाराज सिद्धोधन ने समझाया कि प्रिय ये प्राकृत के खेल हैं, कुछ किया नहीं जा सकता है, कोई बात नहीं, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम है, हम जीवन भर निसंतान रह सकते, हमारी प्रजा हमारी संतान है। लेकिन माँ महामाया ने कहा कि पिया ये महल की 4 दीवारें जो है एक पुत्र की किलकारी के लिए तरस रही हैं, ये पुत्र की आवाज को सुनना चाहती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे कुछ बस में नहीं है। लेकिन एक बात है पिया, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं बता सकती हूँ। तो महाराज सिद्धोधन ने कहा कौन सी बात है प्रिय, तुम्हारे लिए तो हमारी जान भी निछावर है, तुम कहो क्या कर सकते हैं। तो रानी महामाया ने आज अपने पिया से कहा कि मैं तुमसे प्रेम तो बहुत करती हूँ, ये कहने की बात नहीं थी, लेकिन अब अगर ऐसा नहीं करती हूँ तो भी इस राज कपिलवस्तु को बारिश नहीं मिलेगा, इसका उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। मैया महामाया ने कहा कि पिया मैं प्रेम तो तुमसे बहुत कहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती, जाहिर नहीं कर सकती। तो रानी महामाया आज बोली है पिया से अपने, क्या बोली? कि प्रीतम गर मैं जानती कि प्रीतु करे दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीतन करी कोई। बोले अगर मैं जानती तो प्रेम तो इतना नहीं करती, लेकिन पिया मेरी मजबूरी है, मैं कहना चाहती हूँ, समझ लीजिए। तो महाराज सिद्धोधन ने कहा कि बात क्या है मुझे बताओ। तो माँ महामाया क्या बोली? क्या बोली? अपने प्रीतम का हाथ पकड़ लिया और आज सेज पर बिठा लेती है और प्यार से समझा रही है, साजन मुझसे उम्मीद मत करो कि कोई औलाद होगी, अब तुम मेरी बात मानो और एक काम करो। क्या बोली मैया महामाया अपने पिया से? क्या बोली? कि तुम ब्याह दूसरो कर लीजिए, बोले बाल माँ तुम जो बोले साजना तुम ब्याह दूसरो जो बोले साजना। एक ही औलाद के लिए आज रानी महामाया अपने पिया से कह रही है कि साजन तुम दूसरी शादी कर लो, तुम ब्याह दूसरो कर लीजिए, बोले बाल माँ तुम। जादे न सौती ने या मेरे अंगना में आवे, बास हो ही जाएगो सुंदर लाल ना, बोले बाल माँ तुम ब्याह दूसरो कर लीजिए, बोले बाल माँ तुम। बोले बुद्ध भगवान की आया हो। ये हमारी बहनों ने हाथ नहीं उठाया, दरिया में लग रहा, देखो चदरिया में कैसी लिपटी बैठी है। चाय पे के बहनी गिलास ही अब तो चाय पी रही हो, अब तो कम से कम जोर से जयकारा लगाओ भाई, अब गिलास ही कम से कम चाय का हक तो अदा कर दीजिए। गिलास ही फेंके ना बहनी दल्ली और फिर मिली है चाय। हाँ ये गिलासे कल काम आएंगी। एक बार जोर से दाया बोलिएगा भगवान बुद्ध की, बोलिए बुद्ध भगवान की, संत गुरु रविदास की, अपने अपने माता पिता की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। दाया हो। चाय अदा। चाय को जोर दिखाई दो। अब भैया लोग भाई पी रहे इसलिए हाथ ना उठाए, कोई बात नहीं, तुम पी लो, तुम्हारा दोबारा नंबर है। तो शीघ्र ही आज रानी महामाया ने अपने पिया से कहा कि साजन तुम दूसरी शादी कर लो। महाराज सिद्धोधन ने कहा तुम्हारा दिमाग नहीं है, क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है तुम किस चीज का संदेश हमें दे रही हो, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो, ये क्या कह रही हो मैं दूसरी शादी कर लूं?
माफ नहीं, मेरे हृदय में दूसरी औरत के लिए प्रेम नहीं है। मानो वो बात हमारी। तो महामाया ने कहा पिया मेरी बात मानो, मुझे एक बारिश चाहिए, इस राज कपिल वस्तु का उत्तराधिकारी चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूं। तो शीघ्र ही महाराज सिद्धोधन ने रानी महामाया को समझाया कि देखो बार बार हट मत करो, तुम्हें पता नहीं है अभी। क्या बताओ? कि राजा ने फिर से कहा कि बुरा सौती का रोग, और यदि पीछे कुछ होता है तो मत देना मोहि दोष। महाराज सिद्धोधन ने कहा अगर मैं शादी कर लेता हूं, अगर वो पत्नी या घर में आई और उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो क्या करोगी? मैया महामाया ने कहा पिया मैं एक बच्चे के लिए सब सहन करूंगी, और सुनो मैं उसकी हर बात मानूंगी और क्या क्या करूंगी। महामाया बताने लगी है, बताने लगी कि जा दिन सौती आंगन में आवे कि वाह कोई हुक्म बजाऊं, और जब सोवे वो से जिया पर तब बातें पर दबाऊं। बोली महामाया भैया सलंदर की मैं एक बच्चे के लिए सब सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे बहनों में हृदय बहुत बड़ा होता है, एक माँ का हृदय तो बहुत ही बड़ा होता है। जा दिन सौती आंगन में आवे बा कोई हुक्म बजाऊं, और जब सोवे वो सजिया पर तब बाके पैर दबाऊं। हाँ जब सोवे वो हुक्म बजाऊं, बर्तन मांजू पैर दबाऊं, बा कोई हुक्म बजाऊं। जब जन्मे वो लाला को हाई बा कोई लाल खिलाऊं, अरे जब जन्मे वो लाला को। महामाया ने कहा पिया मैं सारा कार्य करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो। तो महाराज सिद्धोधन ने कहा पगला गई हो तुम्हारा दिमाग, अरे हमसे बुढ़ापे में शादी कौन करेगा पता है। मैया महामाया ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरी छोटी बहन प्रजावती है, बहुत सुंदर सुशील है, तुम मेरी बहन प्रजावती के साथ में शादी कर लो। और सुनो प्रजावती मेरी बहन है, मुझे कभी कष्ट भी नहीं देगी। तो आज महाराज सिद्धोधन ने अपनी रानी की बात को मान करके एक पुत्र की आश में आज रानी महामाया की बहन प्रजावती से सगाई की है। तो महाराज जब बुढ़ापे में ब्याह करके ले आए आंगन में भैया सलंदर, तो राज कपिल वस्तुवासी बड़े खुशी तो हुए। कैसे कैसे कि ब्याह कर नगर में आए, खुशी सबने मनाई है, ब्याह कर बड़ी रानी महामाया प्रजावती दूजी आई है, बड़ी
सिद्धोधन ले आए। पहली रानी का नाम था महामाया और दूसरी का नाम था प्रजापति। आज दोनों बहनें बहुत ही खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करने लगी, लेकिन कारण ये हुआ मेरी बहनों कि महाराज ने जिस पुत्र की आस में दूसरी शादी की वो आस भी पूर्ण नहीं हुई। 7 वर्ष बीत गए, रानी प्रजापति के कोई संतान नहीं हुई। अब दोनों ही बहनें निसंतान थी। 7 वर्ष जब बीत गए, शादी के बाद में संतान नहीं हुई, तो महाराज और भी चिंतित होने लगे कि जिस कारण बस हमने दूसरी शादी की वो संतान भी प्राप्त नहीं हुई। बहुत दुखी थी। एक दिन का समय था कि आधी रात का वक्त सेज सैया पर अपनी रानियों के साथ में महाराज सिद्धोधन वार्तालाप कर रहे थे, बैठे थे। धीरे धीरे समय आया, नींद आ जाती है और सो जाते हैं। तो रात के जब 12 बजे आधी रात का वक्त हुआ तो रानी महामाया ने एक भयानक सपना देखा कि सफेद हाथी अपनी शोर में पुष्प लेकर के मैया महामाया की तरफ आ रहा है। रानी महामाया को ऐसा लगा कि जैसे ये पुष्प मुझे देने वाला, समर्पित करने वाला है, और डर के मारे रानी महामाया अचानक उनकी आंखें खुल गई। तो रानी महामाया ने महाराज को बताया कि पिया ऐसी बात है, मैंने सपने में एक सफेद हाथी को अपनी शोर में पुष्प ला करके मुझे देते हुए देखा। मैं डर गई कि उसका पैर कहीं मेरे ऊपर न पड़ जाए। तो शीघ्र ही महाराज सिद्धोधन ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ, ये सपने कभी अपने नहीं होते। आंख खुल जाती है तो नींद दूर हो जाती है, सपना बिछड़ जाता है। आराम से सो जाते हैं। हृदय से लगा करके आज प्राकृत का कुछ ऐसा संदेह हुआ कि मैया महामाया को गर्भ ठहर गया। जिस कारण बस मैया महामाया ने दूसरी शादी कराई थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन रानी महामाया को गर्भ ठहर गया। मैया महामाया जब गर्भवती हुई तो ये सीमा जो थी, ये बात थी सारे राज्य को पता चली। तो राज्य कपिलवस्तु वासियों ने बहुत ही खुशी मनाई, बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया भैया सिलेंडर। 9 महीना 9 दिन के बाद में जब 10वां मास लगाए तो आज समय नजदीक आता है। तो रानी महामाया ने आज अपने पिया सिद्धोधन से कहा है कि प्रीतम, मेरा मन करता है कि मैं अपनी पहली संतान को जन्म अपने मायके में दूं, अपने माता पिता के यहाँ दूं, ताकि मेरे माता पिता मेरे पुत्र को देख सके। और मेरी बात सुनो। बताओ बताओ। शादी के बहुत दिन बीत गए, हम अपने मायके नहीं गए, पिता को चेहरा नहीं देखा है, मैया की सूरत नहीं देखी, अपनी सखियों से नहीं मिली हूं, और हमारा मन करता है कि मेरो अंगना में जिया नहीं लगी रहो है, मई के घूम आऊं मेरो। रानी महामाया ने कहा कि प्रिया मेरा मन करता मैं अपने पिहर चली जाऊं, अपने माता पिता को देखा। मेरो अंगना में मनु नाई लगी रहो है, मई के घूम आऊं मेरो। ओ सैया बबुला से मिल आओ, निक मैया की सूरत निहारी आऊं, मई के घूम आऊं मेरो अंगना में जिया नहीं लगी रो है, मई के घूम आऊं मेरो अंगना में। तो महाराज सिद्धोधन ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आप जाना चाहती हो तो डोली का हार सजा लो, नौकर चाकर दास दासियां ले लो और हीरे जवाहरात भर लो और चली जाओ। और सुनो, अपनी बहन प्रजापति को भी लेकर जाना,
क्योंकि काफी समय हो गया है वो भी नहीं गई है। तो शीघ्र ही आज दोनों बहनें अपने पियर के लिए तैयारी कर देती है। आज डोली सजी है, कहार साथ में है, दास दासियां हैं। धीरे धीरे बैसाख पूर्णिमा का दिन था। सुबह से दोपहर हो गई। ऊपर से सूर्य की गर्मी से और नीचे से पृथ्वी आग उगल रही है। उधर सूर्य की गर्मी से तच रहे हैं लोग। गर्मी की वजह से जब दोपहर के समय में रानी महामाया का डोला जब लुम्बिनी वन में पहुंचा है और लुम्बिनी वन से थोड़े ही दूर उनका मायका था, तो लुम्बिनी वन जो था बहुत ही सुंदर था। तरह तरह से वृक्ष थे, बेला, चंपा, चमेली, कोहिनूर, गुलाब तरह तरह से महक रहे थे। तो आज शीघ्र ही रानी महामाया डोली में ही बैठी थी। पूर्वा ने अपने दामन को छेड़ा तो पल्लू जब उड़ गया तो डोली से बैठे बैठे लुम्बिनी वन की शोभा को देखा है। क्या देखा है? देखा तो शीघ्र ही जब लुम्बिनी वन को शोभा को देखा तो अपने कहारों से क्या बोली, मैया महामाया सुनो, अब हमारा पियर थोड़ी दूर है, इस डोले को रोक दो, हम लुम्बिनी वन की सैर कर लेते हैं और दोपहर का समय यहाँ व्यतीत करते हैं। कि अब ना नैहर में जाऊंगी। क्या बोली महामाया? क्या बोले? कि अब ना नैहर में जाऊंगी, डोला रख दो कहारो, अब ना नैहर में डोला रख दो कहारो, अब ना नैहर में जाऊंगी। डोला रख दो कहारो, डोला रख दो कहारो, रख दो कहारो, डोला रख दो कहारो, अब ना नैहर में जाऊंगी, डोला रख दो कहारो, अब ना नैहर। लुम्बिनी वन की हाई शोभा निराली, लुम्बिनी वन की भाई शोभा निराली, लुम्बिनी वन की आई शोभा निराली। अरे पक्षी से हंसी बतियाऊंगी। क्या बोली महामाया? अरे कलियों से हंसी मुस्काऊंगी, डोला रख दो कहारो, अपना नैहर में। महारानी महामाया का आदेश हुआ, डोला को रोक देते हैं। रानी महामाया उतरी है, प्रजापति भी साथ में दास दासियां हैं। तो जंगल के अंदर जब घुसी है लुम्बिनी वन में, तो आज कोयल भी अपनी आवाज को लगा रही है, पपीहा भी बोल रहा है, तितलियां मंडरा रही है फूलों पर, सुंदर से फूल जिनकी खुशबू बिखेर रही है। तो आज इस शोभा को लग करके रानी महामाया की सखियां और महामाया, तो भैया सलंदर उस लुम्बिनी वन की शोभा को जब देखा है, कैसे कैसे? के बगिया की शोभा लख करके, के बगिया की शोभा लख करके, सब मगन भई गोआली है। हर पुरवा ने खींचा जब दामन, जब झूमे डाली डाली है। आज सुंदर सी हवा जब चली है तो डाली डाली झूम जाती है। तो क्या देखा और क्या देखा है? क्या देखा? कि पपीहा पीऊ पीऊ कर बोल रहा, कोयल बोले मतवाली है।
और बन की शोभा को लख करके सब मगन भई गो आली। आज सुंदर सा दृश्य था। तो रानी महामाया घूम रही है चारों तरफ। इधर धीरे धीरे थोड़ा शाम का वक्त होता आया है। तो कहार बोले कि महारानी अब समय नजदीक आ रहा है, चलने की तैयारी कीजिए। तब तक जोर से हवा चलने लगी है। हल्के हल्के आकाश से धीमी धीमी बारिश होने लगी है। बिजली गरजने लगी है। ऐसा दृश्य देखा और हवा का झोंका तो सखियां इधर उधर हो जाती है। जब हवा तेज चली है तो रानी महामाया ने एक वृक्ष की लता को पकड़ लिया। वृक्ष की लता को दोनों हाथों से जब पकड़ लिया तो हवा के झोंके में मैया महामाया कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती है। इसी समय दृश्य में मेरे भाइयों कवि ने बहुत सुंदर सा वर्णन किया है कि माता महामाया के पेट में जोर से पीड़ा उठी है। तो कवि ने क्या दर्शाया भैया सिलेंडर? क्या दर्शाया? इधर सखियां सभी आ जाती हैं, अपनी अपनी चुनर चारों तरफ से तान लेती है। क्या कवि वर्णन करता है? क्या करता है? कि महामाया कछु समझी न पायो, महामाया कछु समझी न पायो, ठाड़े ठाड़े सुत जन्मायो। आज सुंदर से उस लुम्बिनी वन में रानी महामाया ने एक चंद्रमा के समान तेजस्वी बालक जन्म दिया। बोलिए बुद्ध भगवान की ताया हो। आज उस लुम्बिनी वन में मैया महामाया ने एक सुंदर सा बेटा पैदा किया है। जब जन्म होता है बुद्ध का, सुंदर से बेटे का जन्म, तो एक नौकर भागता हुआ महाराज सुदोधन से बताया कि महाराज आपकी रानी महामाया के गर्भ से एक सुंदर से बेटे ने जन्म लिया है। तो आज महाराज का हृदय जो था खुशी के मारे फूला न समाया। नौकरों से कहा कि जाकर के रैयत में हीरे जवाहरात बंटवा दो और हीरे जवाहरात साथ में ले चलो और चलो लुम्बिनी वन के लिए। तो महाराज नौकर जाकर लेकर के रथ पे हीरे जवाहरात भर के आज लुम्बिनी वन में पहुंचे। तो मेरे भाइयों, आज लुम्बिनी वन के आसपास जितने भी गांव थे जो वहां पे आए, महाराज ने हीरे जवाहरात बंटवा दिए। आज उसी लुम्बिनी वन में बधैया बजने लगी। कैसे? कैसे बजने लगी? कैसे बज रही है बधैया? भैया राजू कि महामाया ने जन्मे हिलाला, लुम्बिनी वन बाजे बधैया माया ने। राजा सिद्धोधन जय खुशियां मनावे, राजा सिद्धोधन खुशी भई मैया देखो लुम्बिनी वन बाजे बधैया माया ने। राजा सिद्धोधन जय मोहरई लुटावे, राजा सिद्धोधन जय मोहरई लुटावे, राजा सिद्धोधन जय मोहरई लुटावे। मैया लुटावे रुपैया लुम्बिनी वन बाजे बधैया माया ने। बोले बुद्ध भगवान की। ताया हो। आज धन दौलत को लुटाया
और आज आदर सम्मान के साथ में रानी महामाया को आज महाराज सिद्धोधन लुम्बिनी वन से पुनः राज कपिलवस्तु को ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सभी भाई और बहनों को। इस मंच की ओर से बहुत बहुत कोट कोट जय भीम नमो बुद्धाय है। और आप लोगों से कहना कि मैं अपनी बाड़ी को विराम करती हूँ।